नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब लगभग साफ हो गया है कि स्वामी रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने साफ साफ कोरोनिल जो दवा बनाई थी कोरोना की, उस पर झूठ बोला है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है, और खासकर उत्तराखंड की सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रोसेस अपनाया गया है रामदेव द्वारा वो बिल्कुल गलत है, अवैध है। और वहीं स्टेट आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हमसे लाइसेंस ही नहीं लिया गया है कोरोना की दवाई बनाने के लिए, और हम दे भी नहीं सकते हैं लाइसेंस। हमसे सिर्फ सर्दी, जुकाम और खांसी की दवाई बनाने के लिए लाइसेंस लिया गया था। तो सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। लाइसेंस उत्तराखंड से लिया जाने का दावा किया जाता है, प्रयोग जो है वो राजस्थान में होता है, और अब तो यू टर्न ले लिया है। खुद बालकृष्णन यू टर्न लिया और उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने तो कोई दवाई बनाई ही नहीं, हमने तो कोई प्रचार किया ही नहीं। वही महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर महाराष्ट्र में ये दवाई बिकती है तो हम सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या इस तरह से लगातार रामदेव ने अब तक जितनी दवाइयां बनाई है, क्या वो झूठ बोला गया है? क्या इस देश को गुमराह किया गया है? और अब जब साफ साफ हो गया है कि कोरोना के मामले पर वो फंसते नजर आ रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हो गए हैं इस देश में। तो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा था कि किस तरह से कोरोना को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, और इससे साफ है कि कोरोना को लेकर जो दवाई का रामदेव ने दावा किया था वो बल्कि फर्जी ही नहीं है, उसमें नकली भी है। और क्या ये मान लिया जाए कि अब तक स्वामी रामदेव इस देश के साथ झूठ बोल रहे थे, और अपने उनके सारे सामानों की जांच होगी। कई बार उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट जो है वो गलत पाए गए हैं। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं, आश्चर्यजनक ये नहीं कि रामदेव और बार्किस ने कोरोना की दवा बेचने की कोशिश की। आश्चर्यजनक यह है कि कोई आदमी ये सोच पा रहा है कि शासक अगर उसके करीबी है तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। दुनिया का सबसे बड़े साम्राज्य और राजा नवाब ऐसे लोगों के कारण गिर जाते हैं। ये शासक का दायित्व है कि ऐसा माहौल न बने जिसमें कुछ लोग ये सोच ले कि वे कुछ भी करके बच जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से स्वामी रामदेव को लेकर साफ हो गया है कि एक तो कोरोनिल की वजह से पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा गई है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात हो रही है कि उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। तो क्या उनका जितना व्यापार चल रहा है वो बिना लाइसेंस के चल रहा है? वो गलत तरीके से बैंकों से लोन ले रहे हैं, गलत तरीके से दवाइयां बना रहे हैं। और कोरोनिल पर जब उन्होंने झूठ बोला है, जब आयुष मंत्रालय ने उनको चिट्ठी लिखी, उसके बाद उन्होंने माना है कि उनसे बड़ी चूक हुई है, और अब भी वो सफाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर बाबा ने ये प्रचार, पतंजलि अब कह रहा है कि उसने कोरोनिल दवा का प्रचार ही नहीं किया। अजीब टाइप के लोग हैं। We have not done anything wrong while obtaining the license. We did not advertise the medicine. We just tried to tell people about the effect of medicine. पतंजलि CEO आचार्य बालकृष्णन। अब सोचिए, अब वो सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं, जबकि टेलीविजन का मजमा लगाकर। तो सोचिए, मीडिया हर जगह कहाँ कहाँ झूठ बोलती है। वो लद्दाख पर भी झूठ बोल रही है, रामदेव पर भी झूठ बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो इससे साफ है कि लगातार नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही। जो प्रधानमंत्री के करीबी लोग हैं वो लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं, और किसी भी कीमत पर आपको ठगा जा रहा है। महामारी में भी अपना फायदा उठाया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है। और जिस तरह से रामदेव पर खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं डराने वाला है, चौंकाने वाला है। और ये तो साफ है कि नकली दवाई के बिजनेस करने वाले लोग हैं। सोचिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वो संघी हैं, हार्डकोर संघी हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने एक पोस्ट वायरल किया था कि आखिरकार बाबा रामदेव के दवा कोरोनिल पर रोक लगाने वाले डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को आयुष मंत्रालय से हटा दिया गया है। मुजाहिद हुसैन जैसे लोग ही जो सिस्टम में बैठकर जिहाद फैलाते हैं ताकि आयुर्वेद का प्रचार हो सके, ये उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद से PIB फैक्ट चेक ने दावा किया है कि पिछले दिनों एक घटना का हवाला देते हुए एक ट्विटर मैसेज में दावा किया गया कि आयुष मंत्रालय में एक डॉक्टर को हटा दिया गया है। आयुष मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि उसने किसी को कहीं से नहीं हटाया है। तो इसलिए सुनील कुमार सिंह लिखते हैं कि ये कोई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से, जो छोटे बड़े सभी वक्त में बहुत लोकप्रिय हैं, जो दिन रात झूठ अफवाह फैलाते। तो सोचिए किस तरह का
अफवाह फैलाया जा रहा है, जिसको मार पड़ी और रोने से बात, तो ये लगातार साफ हो गया है कि स्वामी रामदेव ने जो दवाई बनाई थी उसको लेकर साफ है कि एक झूठ बोला गया है, बड़े पैमाने पर झूठ बोला गया है और स्वामी रामदेव की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। और इसमें अब तक पत्रकार, खासकर आज तक, स्टार न्यूज़, तमाम मीडिया चैनल जो हैं इसमें भागीदार हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए, पैसे के लालच में आपके हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं इस देश के उन तमाम पढ़े लिखों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी धार्मिक आस्था की वजह से खतरे में डालने के लिए तैयार हैं? और क्या रामदेव ने जो भी किया है, आज तक झूठ बोला, देश को गुमराह किया है, ठगा है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।